तो क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो तीसरा नेत्र है ना, कौन सा नेत्र तीसरा है? तीसरा नेत्र जो है ना, दुनिया वालों का सबका, एक कम 500-700 करोड़ का भी है, उनका तीसरा नेत्र है? तो क्यों लिख दिया है? उनका किसी का तीसरा नेत्र नहीं है। तीसरा नेत्र किसे को दिखाते हैं? एक को दिखाते हैं। तीसरा नेत्र किसको? शिव नेत्र दिखाते हैं। शंकर नेत्र क्यों नहीं कहते? क्योंकि शंकर तो देहधारी का नाम है, मूर्ति का नाम है या अमूर्त का नाम है? मूर्ति का नाम है। अमूर्त तो वो एक ही सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर है, सदा शिव ज्योति। वो ज्योति है तो उसकी कोई मूर्ति होती है क्या? नहीं। तो वो है ज्ञान का अकूट अविनाशी भंडार है, जो ज्ञान उसमें कभी खलास होता ही नहीं। तो वो ज्ञान है ना 500-700 करोड़ में है ही नहीं। बेचारे ज्ञान नेत्रहीन हैं, इसलिए उनको अंधा कहते हैं। क्या किस बात का ज्ञान नहीं है? अरे देखो, गीता में भी बताया ना किस बात का ज्ञान होना चाहिए है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होना चाहिए है? क्षेत्र माने वो शरीर रूपी धरणी, क्षेत्र माने खेत, बिगड़ा हुआ रूप हो गया ना क्षेत्र का, खेत। तो शरीर रूपी चैतन्य धरणी जो है वो कौन सी है? जो पहचाननी है, उसका ज्ञान, जानकारी होनी चाहिए है? होनी चाहिए या नहीं? वो एक है या दो चार है? वो एक ही है, क्षेत्र रूपी धरणी, शरीर रूपी धरणी है। और उसको जानते हैं तो कहेंगे सोजरे। कैसे जानेंगे? उस अकेले को जानने की बात है नहीं, उसमें जो क्षेत्रज्ञ है, उस क्षेत्र को पहले नंबर में जानने वाला। पहला नंबर तो वो खुद ही हो गया, क्योंकि नंबर लगाएंगे तो हीरो पार्टधारी, और जिसको नंबर नहीं लगाया जाता है वो है सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर। शिव सुप्रीम सोल है ना, सदा शिव ज्योति है। तो उनको तो अंधा कभी कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। तुमको भी ये स्थूल आंखें तो हैं, पर तुम्हारी आत्मा है सूक्ष्म कि स्थूल? सूक्ष्म आत्मा है ना। तो सूक्ष्म आत्मा की जो शक्ति है वो है मन बुद्धि रूपी आत्मा। मन बुद्धि है कि नहीं? सूक्ष्म शक्ति उनको अभी ज्ञान नेत्र मिल रहे हैं कि पूरे मिल गए? उनको माने और सभी जो दुनिया वाले हैं उन सबको, जिससे तुम इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाएंगे तो आदि मध्य अंत में कौन कौन क्या क्या पार्टधारी है, क्या क्या पार्ट बजाते हैं, वो भी जानेंगे कि नहीं? जान जाएंगे। अभी जानते हैं? अभी तो नहीं जानते हैं। जान जाते हो क्योंकि ज्ञान नेत्र मिल रहा है। तो भगवान भी कहते हैं, बच्चों मैं इस शरीर से पार्ट बजाए रहा हूं है। शरीर बिगड़ हम पार्ट कैसे बजाएंगे? हम क्यों कह दिया?
इसलिए कह दिया कि पंचानन कहा जाता है ना, पंचमुख हैं तो पंच शरीर भी होंगे ना। है? उनके बगैर कोई पार्ट बजा सकते हैं? है? नहीं बजा सकते। शरीर बगैर भला हम तुमको ये राजयोग का ज्ञान कैसे देंगे? है? जिस राजयोग से तुम ऊंचते ऊंच बन सकते हो। क्या ऊंचते ऊंच? है? विष्णु लोक के ऊंचे ऊंचे लोक के विष्णु भगवान बन सकते हो ना? है? नहीं बन सकते? बन सकते हो। हाँ। तो अगर हम शरीर बिगड़ इस सृष्टि पर काम करें तो कैसे करेंगे? हम टीचर कैसे बनेंगे? ऊंचते ऊंच पढ़ाई की टीचिंग कैसे करेंगे? है? टीचर में तो ज्ञान होता है ना। क्या ज्ञान होता है? समझने का ज्ञान होता है और समझाने का भी होता है या नहीं? होता है। तो वो ज्ञान होता शरीर में है कि आत्मा में? ज्ञान तो शरीर में नहीं होता है, आत्मा में होता है। तो आत्मा को शरीर तो जरूर चाहिए ना। है? सुप्रीम सोल भी आत्मा है या शरीर है? पांच तत्व का पुतला है क्या? नहीं है ना। हाँ, तो उसको भी शरीर तो जरूर चाहिए। तो बाप सुप्रीम सोल और परमात्मा, परम पार्टधारी आत्मा, माना परम प्लस आत्मा। परम शब्द लगाएंगे तो कोई से टैली करेंगे ना। किससे परम? तो गिनती में आया ना। हाँ, तो जो गिनती में आता है उसको कहेंगे परमात्मा। समझे? वो भी आत्मा। क्या वो कह के दूर क्यों कर दिया? हा? सुप्रीम सोल ने अपने लिए कहा मैं भी आत्मा और वो भी माने कब? जब इस षष्टि रूपी रंगमंच पर 5000 वर्ष में पार्ट बजाता है तो वो भी दूर हुआ है। सुप्रीम सोल बाप से दूर हुआ कि सदा नजदीक रहने वाला दूर हो गया ना। हाँ, वो भी आत्मा। तो वो भी आत्मा शरीर के बगैर पार्ट नहीं बजा सकती और मैं भी आत्मा भी लगाएंगे कि नहीं मेरे लिए भी? हाँ, तो है तो वो भी आत्मा, परंतु उसको कहते हैं है जो आत्मा है, आत्मा शरीर के बगैर पार्ट नहीं बजा सकती, उसको सुप्रीम सोल कहते हैं। हाँ, माने सोल के बीच में जितने भी सोल्स हैं इस दुनिया में, मनुष्यों की, देवताओं की, कोई भी सोल, पशु पक्षियों की, वो सब सोल है ना। तो उन सोल्स के बीच में परम है कि नहीं? नहीं है परम? हाँ, तो वो है परम पिता। तो बाप को है उस सुप्रीम सोल बाप को परम पिता कहेंगे। बाकी लौकिक बाप को कोई कभी परम पिता नहीं कहेंगे। तो वो पिता उनको कहेंगे। कभी भी घर में परम पिता कभी भी नहीं कहेंगे बच्चे। यहां तुम जानते हो कि हमको परम पिता यानी जो सुप्रीम है, जो है ही ज्ञान का सागर। क्या ज्ञान का सागर है या नहीं? जड़ सागर, जड़त्वमुति बुद्धि बनने वाला, पत्थर बुद्धि बनने वाला है, या चैतन्य सदैव रहने वाला, सदा चैतन्य रहने? बताया ना। अगर तुम कहो कि सागर का पार्ट तो देवताओं में बड़े देवता महादेव का है, अभी बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में देव देव महादेव, वो भी कौन है? वो भी तो मैं हूं।
है? वो महादेव का पार्ट, बड़े से बड़ा दाता देवता का पार्ट बजाता है? कि अभी भी देवता का पार्ट बजा रहा है? लेने की इच्छा करता है कि देवता का पार्ट बजाता है? क्या कहेंगे? देने की पार्ट बजाता है। जो महादेव का टाइटलधारी है वो अभी है, उसके अंदर अभी इच्छाएं जागृत होती है या नहीं? नहीं होती है। हाँ? अगर इच्छाएं जागृत होती हैं तो कहेंगे इच्छा मात्र अविद्या। अज्ञानी हुआ कि ज्ञानी हुआ? अज्ञानी हुआ। हाँ, तो फिर तुम तो उनकी महिमा करते हो। किनकी? जो 100 साल संगम युग के पूरे होते हैं और एग्जैक्ट पुरुषोत्तम संगम युग के उसी सेकंड में प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, जिसके लिए गाया हुआ है 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन। तो जो दाता है उसको कहेंगे है ज्ञान सागर। दाता माने देवता, तब कहेंगे ज्ञान का सागर। ओम शांति। 30 तारीख हो गई।